हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके जो है एक टॉपिक द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और इस वीडियो के थ्रू जो है हम लोग द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए जब हम लोग अपना वीडियो जो है उसे स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्या था उस टाइम का जो है एवरीडे लाइफ का कंडीशन। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कैन पॉलिटिकल चेंज, है ना, कैन पॉलिटिकल चेंज द क्लॉथ पीपल्स वेयर द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। यहाँ बोल रहा है कि क्या राजनीति लोगों के पहनावे, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकती है। तो यस, कर सकती है ना, यस कर सकती है कि पॉलिटिकल चेंज जो है आपका हो सकता है उनके राजनीति के द्वारा, जो है उनके पहनावे में, उनके बोलचाल की भाषा में और बुक वगैरह पढ़ने से। अब यहाँ देखिए क्या है आपका कि द ईयर्स ऑफ फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस saw many such change in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it up on themselves to pass a law that would translate the ideas of liberty and equality into एवरीडे प्रैक्टिस। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि 1789 के बाद जो है फ्रांस में जो है बहुत सारे जो है आपके बदलाव हुए थे। उसमें से जो है रेवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट जो है ये जो है एक कानून लाती है और उस कानून के द्वारा जो है उस जो है लिबर्टी और इक्वलिटी, ये दोनों को जो है बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट दिया जाता है और लोगों के जो है एवरीडे लाइफ में जो है उससे उतारने की कोशिश करती है, एक आदर्श के रूप में उसे, एक मिसाल के रूप में उसे प्रस्तुत करने की कोशिश करती है आपका रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। अब देखिए आगे आपका वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कैन बी चेंज कैन इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन समर ऑफ 1789 वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, है ना, वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपका कि जो आपका बास्तिल का जो किला पे जो है जो लोगों ने स्टॉर्मिंग अटैक किया था 1789 में आपका समर टाइम में, उसके बाद जो है वहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो है आपका कानून जो है वो पास किया गया था। और वो क्या था आपका, तो अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, है ना, सेंसरशिप की जो है समाप्ति कर दी गई थी। ये सेंसरशिप क्या था तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द ओल्ड रिजिम ऑल रिटेन मटेरियल, है ना, यहाँ बोल रहा है द ओल्ड रेजिम ऑल रिटेन मटेरियल्स और एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़ पेपर्स, प्लेज कुड बी पब्लिश और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंसरशिप क्या था कि जो किंग के द्वारा जो है, किंग का जो है एक ग्रुप होता था सेंसरशिप का। और अगर फ्रांस की पब्लिक जो है वहाँ पे कुछ भी जो है पब्लिश करना चाहती है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, एक प्ले मतलब नाटक हो, सॉन्ग हो, कोई भी मटेरियल, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी करना चाहती तो उसे जो है सेंसरशिप से जो अप्रूवल लेना होता था और तभी जो है वो पब्लिश होता था। इसका मतलब सीधा सीधी यही है कि मतलब पूरे तरीके से जो है पाबंदी थी कि आप, फ्रीडम की पाबंदी थी, आप किसी भी तरीके से जो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जो है चेंजिंग क्या हुआ, तो देखिए क्या बोल रहा है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, वुमेन मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेमेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, है ना। क्या बोल रहा है कि जब डिक्लेरेशन कर दिया गया था, आपका घोषणा कर दी गई थी नेचुरल राइट की और उसके अकॉर्डिंग जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो है लोगों को आज़ादी मिल गई थी। तो इससे जो है फ्रांस में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिले। वो चेंजिंग क्या थे, तो न्यूज़पेपर्स, पम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फोल्डेड इन टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रिपीटली इनटू द कंट्री साइड। क्या यहाँ पे बोल रहा है आपका कि जो डिक्लेरेशन हो चुका था, आपका नेचुरल राइट मिल चुका था स्पीच और एक्सप्रेशन का, तो इससे जो है फ्रांस में जो है न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स वगैरह जो थे इसके जो है पूरे तरीके से बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने का इन द सेंस कि आप ये ना समझे कि बाढ़ आ गई थी, यहाँ कहने का ये मतलब है कि मतलब इतना अधिक जो है पब्लिश होने लगा कि ये जो है टाउन्स के अलावा जो है गाँव में भी पूरा जो है स्प्रेड हो चुका था। गाँव के लोग भी जो है अब इसको जो है पूरे अच्छे तरीके से जान रहे थे और पढ़े लिखे लोग जो है उसे पढ़ रहे थे और उस समय के जो है कंडीशन थे उससे अवगत हो रहे थे। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि दे ऑल डिस्क्राइब, है ना, दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट
दैट एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस, है ना। अब इससे जो है क्या हुआ कि अब लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि फ्रांस में जो भी जो है चेंजिंग वगैरह जो आ रहे थे उसके बारे में जो लोग जो है डिस्कस करना जो है शुरू कर देते हैं। अब इससे के अलावा जो है जो आपका जो है क्या बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, है ना, प्रेस की जो स्वतंत्रता मिल चुकी थी, इससे जो है आपका क्या होता है कि ऑल्सो मीन दैट द अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस, है ना। आपका जो है प्रेस की स्वतंत्रता मिलने से जो है किसी भी तरह का कोई भी जो है विरोधी विचार जो था, अपोजिशन व्यू जो लोगों का जो होता था वो भी जो है व्यक्त किया जा सकता था, उस पर भी जो किसी तरीके की रोक नहीं थी। फिर यहाँ पे बोल रहा है आपका कि ईच side thought to be convince the others of its पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, है ना। प्रिंट के माध्यम से जो है लोग एक पक्ष से दूसरे पक्ष को जो है अपने बातों से जो है लोगों को सहमत करने का, उसको कन्विंस करने का जो है प्रयास करने लगे थे। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि प्ले सॉन्ग एंड, यहाँ आपका है कि प्ले सॉन्ग फेस्टिवल प्रोसेशन, है ना, ये सब जो है अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, है ना। जो है आपका यहाँ है कि जो है आपका जो सॉन्ग हो गया, फिर आपका जो है प्ले हो गया, नाटक वगैरह जो हो गया, फिर जो है आपका फेस्टिवल प्रोसेशन जो है ये लोगों को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स बोल रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या था, तो दिस was a way they could grasp and identify with the ideas such as liberty or justice that the political philosophers wrote about as legend in texts which only handful of educated peoples could read। अब क्या यहाँ पे है क्या आपका कि जो आपके जो पॉलिटिकल फिलोसफर हुआ करते थे उनके द्वारा जो लिखे गए जो बुक थे, है ना, उसको समझने के लिए, उसको बातों को जो है, उनके विचारों को जो है, उनके आइडियाज़ को समझने के लिए जो है किताब वगैरह जो है पढ़े जाते थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या बोल रहा है, हैंडफुल ऑफ एडुकेटेड पीपल्स कुड रीड, मतलब कि कुछ ही जो है पढ़े लिखे लोग जो थे उसे पढ़ सकते थे। तो जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित थे, जो इलिटरेट थे, उन्हें जो है किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए, तो उनका जो है अट्रैक्ट करने की का जो है माध्यम क्या था, तो वही आपका हो गया प्ले सॉन्ग फेस्टिवल प्रोसेशन, है ना। तो इससे जो है लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये उनका जो है उस समय का जो है एवरीडे लाइफ था 1789 के टाइम में। अब जो है हम लोग इस पूरे चैप्टर का जो है कंक्लूजन देखेंगे कि जो है कंक्लूजन जो है पूरे चैप्टर का जो है क्या निकलता है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है आपका कि इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउनेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस, है ना। यहाँ बोल रहा है आपका कि इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउनेड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस, मतलब यहाँ पे है आपका कि 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है हिमसेल्फ यहाँ बोल रहा है, मतलब कि खुद को जो है वो फ्रांस का जो है शासक घोषित कर लेता है। इसके अलावा यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ही सेट आउट टू कॉन्करेज नेबरिंग यूरोपियन कंट्री, वो जो है आपका जो है नेबरिंग यूरोपियन कंट्री को जो है जीतना चाहता था, और डिस्पोजिंग डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर द प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो क्या करता है कि पुरानी राजतंत्र व्यवस्था जो थी, पुराना शासन व्यवस्था था, जो डायनेसिटी थी, उसको जो है वो समाप्त कर देता है और नए किंगडम्स को जो है वो फॉर्म करता है, और उसकी बागडोर जो है वो अपने फैमिली मेंबर के हाथों में दे देता है। नेपोलियन सॉ हीज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, नेपोलियन जो है अपने आप को जो है यूरोप का जो है आधुनिककर्ता जो है वो मानता था कि आधुनिककर्ता का मैं जो है अग्रदूत हूँ, ये उसने जो है घोषित किया था, और ये इस चीज़ को जो वो फील करता था, वो ये ऐसा मानता था। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइड बाय द डिसिमल सिस्टम। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपका कि नेपोलियन जो है बहुत सारे जो है कानून वगैरह जो है वो पास किया था, जिसमें जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया उसकी सुरक्षा के लिए कानून लाया था। फिर जो है डेसिमल सिस्टम पर जो है आधारित जो है नाप तौल की व्यवस्था की प्रणाली को भी जो है चलाया था। फिर स्टार्टिंग में यहाँ पे बोल रहा है कि इंस्टली मेनी साउ नेपोलियंस एज अ लिबरेटर्स हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल्स। यहाँ पे देखिए आपका क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो है शुरू में जो है लोग जो है नेपोलियंस को जो है लिबरेटर समझते थे, दैट मीन्स कि मुक्तिदाता, है ना, मतलब कि मुक्तिदाता जो है आपका
उसे समझते थे कि नेपोलियन जो है वो हम लोगों का जो है मुक्तिदाता है, और ये हमें जो फ्रांस की जो जो शासन व्यवस्था है उससे जो हमें वो फ्रीडम दिलाएगा, आज़ादी दिलाएगा। वहाँ से जो है वो लोग बहुत परेशान थे इसलिए। लेकिन क्या बोल रहा है कि बट सून द नेपोलियन, है ना, बट सून द नेपोलियंस आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेटिंग फोर्स, है ना। क्या बोल रहा है कि लेकिन बाद में चल करके जो है कुछ समय के बाद ही जो है वहाँ नेपोलियन की सेना को जो लोग जो है हमलावर समझने लगे थे, इन्वेटिंग फोर्स समझने लगे थे। ही वॉज फाइनली डिफेटेड एट वाटरलू इन 1815, और नेपोलियन बोनापार्ट जो है फाइनली जो है 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो है हारा जाता है, और 1821 में जो है इसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ देखिए फिर आगे क्या है कि मेनी ऑफ हीज मेजर्स दैट क्रिएट carried the revolutionary ideas of liberty and modern law to other parts of Europe had an impact on peoples long after Napoleon had left। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूरोप में, है ना, पूरे यूरोप में जो है आपका नेपोलियंस को जो है लिबर्टी, है ना, आपका जो मुक्तिदाता के रूप में, और जो है आपका मॉडर्नाइज़र के रूप में, मॉडर्न लॉ के रूप में जो है उसके द्वारा जो भी जो है आइडियाज़ थे, जो भी रिवोल्यूशनरीज जो आइडियाज़ थे, उन सब सारी चीज़ों का प्रभाव जो पड़ता है उनकी मृत्यु के काफ़ी दिनों के बाद पड़ता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजेसी ऑफ द फ्रांस, है ना। फ्रांस के जो है विरासत के रूप में, फ्रांस से जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट विरासत के रूप में हमें क्या मिला, तो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट, है ना, आपका जो है ये हमें जो है वहाँ से मिला था। फिर 19वीं यहाँ पे बोल रहा है कि these spread for the France to be रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और जो है उसके विचार जो है जो पूरे फ्रांस में जो है के अलावा जो है पूरे यूरोप में जो है आपका 19th सेंचुरी के समय में जो है ये पूरा स्प्रेड हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे आपका है कि वेयर फेडरल सिस्टम, है ना, वेयर फेडरल सिस्टम वर अबॉलिश, है ना, वेयर फेडरल सिस्टम वर अबॉलिश, मतलब कि जो है जब जैसे कि पूरे लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, आपका वे सब सारे चीज़ जो है पूरे यूरोप में जब स्प्रेड होने लगे थे, तो फेडरल सिस्टम जो है उसे अबॉलिश जो है आपका जो है किया गया, और सामंती व्यवस्था जो है पूरे तरीके से समाप्त हो गई। कॉलोनाइज्ड पीपल्स रिवोक द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट टू कैरी सर्विंग नेशन स्टेट। Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who respond to the ideas coming for revolutionaries France। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है आपका कि जो भी आपका जो है औपनिवेशिक देश थे, जो भी कॉलोनाइज्ड देश के जो लोग थे, वहाँ के जो पीपल्स थे, वो जो है जो है वहाँ पे जो है आंदोलन करना चाहते थे, मूवमेंट करना चाहते थे, और जो है अपने आप को जो है वो लोग सर्वाइविंग नेशन के रूप में जो है वहाँ उस देश को, उस कॉलोनाइज कंट्री को जो है वो सर्वाइव नेशन स्टेट के रूप में जो है वो लोग कन्वर्ट करना चाहते थे। फ्रांस के जो है आइडियाज़ से, वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ थे, उससे जो है दो लोग जो है बहुत अधिक जो है इंस्पायर हुए थे, जिसमें से नाम यहाँ पे जो है दिया गया है, एक जो है टीपू सुल्तान का और दूसरा जो है राजा राम मोहन राय का, है ना, कि टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो है फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों से जो बहुत अधिक जो है प्रभावित हुए थे, और उसके लिए जो है ठोस उदाहरण के रूप में जो है उन्होंने देने की कोशिश की थी। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर का एंड हो जाता है, और मैं ये बता दूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट के डेथ के बाद जो है लुई जो था आपका, लुई 18 जो है वो शासक जो है वो बनता है ना। तो ये जो है हमारा जो है ये चैप्टर जो है एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक